हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है आप सबका बहुत क्वेरी आ रहा था कमेंट बॉक्स में जनरल अवेयरनेस को लेकर। लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियो ऑन दैट। इसीलिए सोचा आज एक वीडियो बना ही देते हैं क्योंकि मुझे पता है आप सबका एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है। इसलिए अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि आपको पता है जीए इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके and the last one is the banking awareness. Current affairs which covers approximately 70 to 80% of the total general awareness paper, then बाकी इन दोनों से मिलके आती है। तो पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। When it comes to the current affair, the first question that comes to a candidate's mind is हमें कितने सोर्स फॉलो करना चाहिए। द आंसर इज ओनली वन सोर्स। हमें एक सोर्स ही फॉलो करना चाहिए और उससे हम प्रॉपरली रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि दो तीन सोर्स फॉलो करने से हम उससे ठीक से प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर सकते। तो दो तीन सोर्स फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक फॉलो कीजिए और उससे अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैं भी पर्सनली वही करता था। यूट्यूब में एक सर थे अभिजीत मिश्रा नाम करके, मैं उनसे पढ़ता था और उसे प्रॉपरली रिवाइज करता था ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस। उससे प्रॉपरली रिवाइज करने के बाद वन मोर थिंग यू नीड टू डू इज़ गिविंग एमसीक्यूज, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। इसलिए इसे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आडा, अलीबोर्ड और प्रैक्टिस मॉक हो गए। तो एमसीक्यू देने के बाद आप रिवाइज जब करते हैं तो आप रिवाइज सिर्फ कीवर्ड से करना सीखिए। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन से दो तीन कीवर्ड उठाइए, जो कि वही कीवर्ड से आपका काम चल जाएगा। तो वही कीवर्ड से आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए या फिर रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, जो कि मैं करता था, जो कि व्हिच इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको चीज़ें याद रखने में बहुत मददगार होती हैं। निमोनिक्स मतलब आप उस क्वेश्चन को आपके लाइफ के किसी भी चीज़ से रिलेट करके उसे आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं हमें कितने दिन की या फिर कितने महीने की करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए। माय आंसर इज जब आपका मेंस एग्जाम है उससे 6 महीने की पहले की करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ 4+2। ये 4+2 क्या है? आपको पिछले 4 महीने की करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बाकी जो 2 महीने की करंट अफेयर है उसे आप थोड़ा कुछ कुछ न्यूज़ स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये अब रिलेवेंट नहीं रहा। लेकिन कुछ बोलते हैं कि आपको आप पिछले 8 महीने की या फिर 10 महीने की या फिर 12 महीने की करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि इतने सारे न्यूज़ होते हैं। अगर आप 8, 10, 12 महीने की करंट अफेयर उठा के पढ़ने लगे तो आपको सारी चीज़ याद नहीं रहने वाला। और एक चीज़ ये भी है कि बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा पीछे की न्यूज़ नहीं पूछते। हाँ, आरआरबी वगैरह में थोड़ा एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मली बैंकिंग में ज़्यादा पीछे की न्यूज़ नहीं पूछते, आपको रिसेंटली का ही पूछता है। इसलिए आप जितना भी पढ़े अच्छे से पढ़िए। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। इसके लिए बच्चे जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये एक अलग ही टॉपिक है या फिर ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। इसके लिए वो कहीं पीडीएफ से या फिर कोई बुक से सारे के सारे स्टैटिक पार्ट पढ़ने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। क्योंकि जो स्टैटिक क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं वो किसी न किसी तरीके से करंट अफेयर का ही एक पार्ट होता है। मान लो कि कोई स्टेट का कोई एक नया वेटलैंड या फिर कोई एक नया नेशनल पार्क बन गया, तो वही क्वेश्चन आपको स्ट्रैटेजिक में पूछेगा, ना कि वो रैंडमली एक क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। तो सो व्हाट यू नीड टू डू फॉर द स्टैटिक पार्ट इज, जब आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, जब भी आपको एक स्टैटिक न्यूज़ आपके सामने आता है तो आप एक नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इससे क्या होगा कि आपके जब एग्ज़ाम पास आएंगे तो आपके पास वो सारे के सारे स्टैटिक न्यूज़ जो रिसेंटली में न्यूज़ में थे आपके पास एक कंपाइल्ड फाइल में होगा। तो आपको रिवाइज के लिए कोई दूसरा पीडीएफ या फिर कोई दूसरा बुक से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ आपके हैंड रिटन
फॉर्मेट से रिवाइज करके जा सकते हैं। उसके अलावा वो जो स्टैटिक पार्ट में आता है वो होते हैं कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को। उनके स्टैटिक पार्ट आपको याद रहना चाहिए, जो कि याद रह जाएगा क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आते रहते हैं, जो कि एक करंट अफेयर का एक पार्ट होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई जैसे कि PMSBY, PMJJBY, ऐसे और भी गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ है, उनका जो डिटेल है आपको याद रहना चाहिए। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है क्या, यूनियन बजट। अगर आपका एग्ज़ाम यूनियन बजट के बाद होता है तो आपको यूनियन बजट से मिनिमम 3 to 4 और मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो इसे एकदम रट लीजिए। अब आते हैं हम फाइनल पार्ट जो कि है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको कोई दूसरे क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो जैसे कि मैं था, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक बार एक यूट्यूब से कोई टीचर सिलेक्ट कर लीजिए और उनसे सारे के सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सारे के सारे टॉपिक को समझ लीजिए। उसके बाद आप जब PDF से या फिर बुक से पढ़िएगा तो आपको चीज़ें समझ में आने लगे। सारे के सारे सिलेबस के गो थ्रू करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, मॉक टेस्ट से या फिर कोई भी पिछले एग्जाम से ये फाइंड आउट कीजिए कि हॉट टॉपिक्स क्या है, किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए या फिर उसी टॉपिक में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और सब करने के बाद जो आपको मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या फिर कोई दूसरा MCQ आप वगैरह होंगे तो उनसे आप प्रॉपरली रिवाइज। एट लास्ट आई वांट टू से वन थिंग गाइस, हम दूसरों की स्ट्रैटेजी इसीलिए सुनते हैं ताकि हमें उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिले, या फिर जो गलती उन्होंने की है वो गलती हम ना दोहराए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें उनका स्ट्रैटेजी को एकदम से कॉपी पेस्ट ही करना है, क्योंकि हमारा वीक एरिया, हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया खुद से ज़्यादा और किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए खुद का एनालाइज कीजिए एंड प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। थैंक यू।